अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, आज की दो सबसे बड़ी खबरें हैं। एक, महिला रिजर्वेशन बिल दोनों सदनों में पास हो चुका है। पीएम मोदी ने महिला सांसदों के साथ फोटो सेशन भी करवा लिया है। और दूसरी खबर भारत और कनाडा के बिगड़ते रिश्तों को लेकर है। दोनों ही तरफ से लगातार बयानबाजियां हो रही हैं और इस बयानबाजी के बीच इंडिया की तरफ से कई सारे रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं, जिनमें सबसे अहम यह है कि कनाडा नागरिकों के वीज़ा को सस्पेंड कर दिया गया है। यानी जो कनाडा का नागरिक है और अगर वो भारत आना चाहता है तो अब नहीं आ पाएगा। खैर, सरकार के इस कदम से पंजाब के लोग काफ़ी परेशान हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस फैसले के बारे में भारत सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन आज सबसे पहले बात उस डिबेट की और गोदी मीडिया के एंकर्स की तरफ से जो उठाए जा रहे कॉमन सवाल की होगी, जिस पर पंजाब में रहने वाले सिख चिढ़े हुए हैं। तो चलिए, न्यूज़ 18 की ये डिबेट काफ़ी वायरल हो रही है। ये डिबेट सांसद सिमरनजीत मान बिट्टा और न्यूज़ एंकर अमीश देवगन के बीच हो रही थी। और इस डिबेट के वायरल होने की 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह, क्या जो हिंदू सिखों को हिंदू समझते हैं वो गलत है? क्या सिखों ने हिंदू धर्म की रक्षा की थी? दूसरी वजह, क्या सिख खुद को हिंदू मानते हैं? अगर हिंदुओं को ये लगता है कि सिख भी खुद को हिंदू मानते हैं तो फिर सिमरनजीत ने क्यों कहा कि ना वो हिंदू हैं और ना मुसलमान? और तीसरी वजह, आखिर गोदी मीडिया के तमाम एंकर्स एक सुर में एक साथ हिंदुस्तान में रहने वाले सिखों से ये क्यों कह रहे हैं कि अगर उन्हें अपना अलग खालिस्तान बनाना है तो फिर वो पाकिस्तान के पंजाब में खालिस्तान क्यों नहीं बना रहे हैं? उन्होंने हिंदुस्तान के ही पंजाब को खालिस्तान बनाना है। खैर, ये बड़ा पेचीदा मसला है और मैं जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते बस यही कहना चाहूँगी कि कनाडा से बेहतर रिश्तों में ही अपने देश की भलाई है, क्योंकि पंजाब की एक बहुत बड़ी आबादी कनाडा से ताल्लुक़ रखती है। और अगर कनाडा से रिश्तों में खटास होती है तो फिर इससे सोशली और इकोनॉमिकली दोनों ही तरीके से लोग प्रभावित होंगे। खैर, इस मामले में अब अपडेट यह है कि कनाडा के प्रधानमंत्री अपनी बात पर अडिग है और भारत के प्रतिबंध के बावजूद कल भी जस्टिन ट्रूडो यूनाइटेड नेशन में न सिर्फ अपने बयान पर कायम रहे, बल्कि उन्होंने फिर से वही बात दोहराई जो उन्होंने अपने देश की पार्लियामेंट में कही थी। जस्टिन अब भी ये कह रहे हैं कि निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट का हाथ है। फिलहाल अमेरिका ने भी इस मामले में अपना पक्ष रखा है और ये कहा है कि वो इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और दोनों ही देशों से बात कर रहा है। फिलहाल इस मामले में भारत सरकार की तरफ से मीडिया के लिए भी नई एडवाइजरी जारी की गई है और ये कहा गया है कि जो खालिस्तानी और टेररिस्ट भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हैं, कोई भी मीडिया चैनल उन्हें प्रमोट नहीं करेगा। दरअसल भारत सरकार का ये फैसला एबीपी न्यूज़ के उस शो के बाद आया है जिसमें एबीपी न्यूज़ ने पन्नू को लाइव बिठाया था और जिस शो में पन्नू ने धमकियां दी थी। साथ ही भारत सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि कोई भी टीवी चैनल या फिर दूसरे मीडिया पब्लिकेशंस मोदी और कनाडा के पीएम के साथ में फोटो या फिर विजुअल्स नहीं दिखाएगा। खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत और दुनिया के मुसलमानों की। ऐसा लगता है कि अपने देश और दुनिया के मुसलमानों को अब अपने मजहब पर शर्म आने लगी है या फिर वो अपने फ्यूचर को लेकर इतने फिक्रमंद हैं कि वो खुद को लिबरल और न्यूट्रल ही कहलवाना पसंद करते हैं। ये दोनों तस्वीरें अपने देश और सऊदी अरब की हैं। एक तरफ अपने देश में जो थोड़ा सही मुसलमान है वो भाईचारा निभाने की कोशिश कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि वो सभी धर्मों को मानने में यकीन रखते हैं। राजस्थान के फतेहपुर में कांग्रेस के विधायक हाकम अली हिंदू धर्म की एक पदयात्रा पर निकल पड़े हैं। उनके हाथ में हिंदू धर्म का झंडा है और पीछे बैकग्राउंड में धार्मिक भजन बज रहा है। और कुछ ऐसा ही सऊदी अरब में देखने को मिल रहा है। सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी आजकल काफ़ी लिबरल हो गए हैं। वो फिलिस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म ढहाने और उनका कत्ल करने वाले इजराइल की मेज़बानी करने के लिए तैयार हैं। इजराइल मोहम्मद की सरजमीन पर आकर अपने देश का नेशनल एंथम बजवाता है और सऊदी अरब इजराइल को एयर स्पेस देता है। इजराइल की स्पोर्ट्स टीमें सऊदी अरब में आकर खेलती हैं। खैर, बस मुसलमानों का यही है। और एक ये गरीब बेचारा मुसलमान है जो पिछले 21 दिन से ऐसे ही अपने घर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है और अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है। वो बेटी जिसका 21 दिन पहले अपहरण हुआ था, लेकिन इसकी कोई नहीं सुन रहा।
सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले मुसलमान बार बार हर बार इसके वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन ना तो तेजस्वी यादव ने कुछ कहा और ना ही नीतीश बाबू कुछ बोल पाए। हाँ, इस बीच बिहार में हथियारों मुसलमानों के मोहल्ले में हथियारों का जुलूस जरूर निकाला गया और लालू यादव अपने नेताओं के साथ लोंडों को नचवाकर महफिल का मजा लूट रहे हैं। और जब वो किसी सियासी मंच पर आएंगे तो ये कहेंगे कि वो मुसलमानों के सबसे बड़े हमदर्द हैं और मुसलमान भी उनको भर भर कर वोट दे देगा। और फिर ऐसे ही इन बुजुर्गों के साथ दरवाजे पर खड़ा होकर इंसाफ की गुहार लगाएगा। वैसे आज आपको पुनीता की कहानी भी जाननी चाहिए। आज पुनीता के पति भी लाचार और बेबस हैं। उनकी इस लाचारी और बेबसी की वजह है पुनीता। दरअसल दिन रात मेहनत करके अपने खेत खलिहान बेचकर जितेंद्र नाम के इस पति ने अपनी पत्नी पुनीता को प्रधान के चुनाव लड़ाए। जब पुनीता चुनाव जीत गई तो अपने सगे चाचा के लड़के के साथ भाग गई। अब जितेंद्र खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है और ये सोच रहा है कि क्या इस दिन को देखने के लिए ही उन्होंने अपनी पत्नी को प्रधान बनाया था। खैर, आगे बढ़ते हैं और एक और ऐसी स्टोरी की बात करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक जगह पत्नी ने धोखा दिया है और इस स्टोरी में पति ने धोखा दिया है। साजिदा नाम की एक मुस्लिम लड़की चंद सालों पहले रिया यादव बनी थी और उसने धीरेन्द्र से शादी की थी। जिस वक्त धीरेन्द्र से शादी की उसने इश्क लड़ाया, तब धीरेन्द्र के पास कुछ नहीं था। लिहाजा साजिदा ने अपना सब कुछ बेचकर पहले धीरेन्द्र को पढ़ाया और जब धीरेन्द्र इंजीनियर बन गया और सरकारी नौकरी पा ली तो फिर उसने साजिदा से रिया बनी अपनी पत्नी को छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। अपनी साजिदा उर्फ रिया दर दर की ठोकरें खा रही है और ये कह रही है ना कि अब वो घर की रही न घाट की। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब आपको ईरान का एक फैसला बताते हैं। एक तरफ जहां सऊदी में इजराइल का स्वागत और सत्कार हो रहा है, वहीं ईरान में मुस्लिम महिलाओं के पहनावे को लेकर संसद में एक बिल पास किया गया है। ये बिल मुस्लिम महिलाओं की ड्रेस कोड को लेकर है, लेकिन अब इस बिल के आने के बाद अपने देश की मेजोरिटी को मिर्ची लग रही है और वो तरह तरह की बातें कर रही हैं। खासतौर पर बीजेपी के आईटी सेल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ये कह रहे हैं कि जब ईरान में सभी औरतें मुस्लिम हैं तो फिर उनके लिए ये ड्रेस कोड लागू करने की क्या ज़रूरत है? क्या वहाँ के पुरुष अपनी ही औरतों पर गंदी निगाह रखते हैं? खैर दोस्तों, सबसे आखिर में आपको दिल्ली और मुंबई में एप्पल के स्टोर पर लेकर चलती हूँ, जहां आज से आईफोन 15 की बिक्री शुरू हो चुकी है। शोरूम के बाहर सुबह से ही लंबी लंबी लाइनें हैं। ये पहला आईफोन है जो इंडिया में ही असेंबल हुआ है। अब तक आईफोन चीन में असेंबल होते थे और भारत में आकर बिकते थे, लेकिन पहली बार आप देश में बने आईफोन देश के ही एप्पल स्टोर से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर अब तक आपने खबरी मीटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।